हेलो बच्चा गैंग, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त अनुराग त्यागी, फिजिक्स कोच। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये इस बारे में है, शायद ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टडी फील्ड की जाने वाली बहस हो सकती है कि रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है लेट नाइट तक, या फिर जल्दी दिन में सुबह उठकर पढ़ना अच्छा रहता है। तो अगर आप किसी भी बुज़ुर्ग से पूछेंगे, जो बड़े लोग हैं, वो कहेंगे कि सुबह को उठना अच्छा रहता है। और अगर आप किसी आजकल कूल डूड से पूछेंगे, या आपकी जनरेशन के जो बच्चे हैं या मेरी जनरेशन के भी हैं, तो कहेंगे रात को लेट नाइट तक पढ़ना अच्छा रहता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बहस है, बहुत पुरानी बहस है। इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। ये बहुत सारी वीडियो इस तरह की यूट्यूब पर आपको हो सकता है मिल जाएं कि सुबह को पढ़ने के फ़ायदे, रात को पढ़ने के फ़ायदे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन को बिना किसी प्रिजुडिस हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, इधर हम फ़ायदे और इधर हम बुराई दोनों की डिस्कस करेंगे, और आपके हिसाब से जो बेस्ट हो आप करना। किसी की बातें सुनकर आप डिसाइड मत करना, क्योंकि सबका अपना अपना इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल वॉच होती है और उस हिसाब से हमें कामयाबी मिल सकती है लाइफ में। क्योंकि इसका पूरे सेशन का जो मतलब है डिस्कस करने का, वो मतलब इसीलिए है कि भाई हम कामयाब हो पाए लाइफ में, क्योंकि टाइम टेबल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। मेरे कई साल के एक्सपीरियंस का, चूँकि मैं एक टॉपर रहा, हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों पूरा पढ़ने का, पढ़ाने का, उसका मैं निचोड़ यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। ये बहुत रहस्य हैं जो शायद ही कोई आपको बताए, और मैं सारा उड़ेल रहा हूँ क्योंकि मेरे से छिपाया नहीं जाता कुछ भी। जिस तरह से मैंने सफलता प्राप्त करी लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम फायदों की बात करें, लेट नाइट स्टडी हमारा पूरा मैटर है आज का, लेट नाइट स्टडी का। तो फायदों की बात में सबसे पहला फायदा आता है कि देखिए दिन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में। तो पहली फायदा ये होता है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते रात को। ये बहुत बड़ा फायदा है, नो डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते रात को। डिस्ट्रैक्शन ना होने से हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं होंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होगा और हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो पाएगी। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, इसका बहुत बड़ा फायदा है पहला। दूसरी अगर बात करें हम रात को पढ़ने के फायदे की, रात को दोस्तों ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे घर में अगर स्पेस की कमी है, अगर आजकल हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रात को पढ़ रहे हैं दिन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको बाद में एमईटी और बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना होता है एडमिशन लेने के लिए, और वहाँ पर वो पैसे देकर डिग्री ले लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो हम लोग हैं। मैं भी उसी क्लास से आता हूँ, मैं भी एक फार्मर फैमिली से हूँ दोस्तों। अगर आपके घर में, आजकल घर छोटे होते हैं, अगर हम शहर में रहते हैं 1 या 2 बेडरूम होते हैं, किसी किसी घर में देखा 1 ही रूम होता है बस, एक ड्राइंग रूम बाहर छोटा सा, एक अंदर रूम। तो पेरेंट्स रूम में हैं, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, दिन में कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो रात को फ़ायदा होता है कि अगर आपका घर छोटा भी है, अगर हम इस घर की बात करें, देखिए छोटा सा, यहाँ से घर की एंट्री होती है, छोटा सा ड्राइंग रूम, ये किचन, और बस ये रूम, यहाँ बाथरूम, और ये रूम छोटा सा एक, ये जगह है। तो अगर आपके सिबलिंग्स, आपके मम्मी पापा इस रूम में चले जाते हैं और ये ड्राइंग रूम खाली पड़ा है, तो आप रात को यहाँ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, 2-3-4 घंटे जितने भी आप पढ़ें। अगर रात को आप 10 बजे भी स्टार्ट करते हैं तो 2 बजे तक आप काफ़ी लंबी पढ़ाई खींच सकते हैं। तो ये फ़ायदा यहाँ रात के पढ़ने का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। रात को अगर घर छोटा है, बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो रात को, ये फ़ायदा होता है। तीसरी बात, एक रात को पढ़ने का फ़ायदा ये भी होता है कि मान लो आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, और आपको अपने दोस्त से लेना है, तो दिन में आपको नहीं देगा, तो आप उससे कह सकते हो ठीक है यार, दिन में तू पढ़ ले, रात को मुझे दे देना, मैं सुबह ही तुझे स्कूल में दे दूंगा। तो ये फायदा होता है, शाम को आप लेट नाइट अपने दोस्त से कोई भी बुक ले सकते हो, रात को आप पूरा पढ़ सकते हो, सुबह आप स्कूल में जाकर उसको वापस दे सकते हो। एक फायदा ये भी हो जाता है यहाँ पर। चौथी बात है हायरिंग बुक। लिख देता हूँ यहाँ मैं, हायरिंग बुक या स्टडी मटेरियल। इसमें अगर आप कहोगे सर मेरे पास तो सारी बुक हैं, तो कई बार हमें दोस्तों से नोट्स लेने पड़ते हैं उनके, कई बार हमें दोस्तों से कॉपी मांगनी पड़ती है काम पूरा करने के लिए। तो कोई भी दोस्त आपको दिन में भले ही ना दे, पर अगर वो आपके आसपास रहता है तो आप रात को 7-8 बजे उसके घर जाओ, उससे मांगो रिक्वेस्ट करके, और रात सुबह ही स्कूल में जब आपको मिलेगा वो बस में कहीं भी, तो आप उसको वापस कर दो, तो वो आपकी दोस्ती बनी रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा दोस्तों। बहुत फायदा है इसका। अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में खेलते हैं, जिनको क्रिकेट खेलने का शौक होता है, जिनको बैडमिंटन खेलने का शौक होता है, जिम जाने का शौक होता है। और जिम सुबह कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता। अगर स्टूडेंट की बात करें, स्कूल तो भी नहीं खुल रहे हैं और आजकल जिम भी नहीं खुल रहे हैं, पर जब नॉर्मल हमारी लाइफ हो जाएगी तो स्कूल खुलेंगे, तो अगर आपको जिम जाना है तो आप शाम को जाओगे। और जिम ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो 4 से 7 का टाइम ट्यूशन खा जाता है उनका। उसके बाद अगर वो 7-7:30 जिम जाते हैं तो 9:30 तक उनको वापस आना होगा। उसके बाद थोड़ा खाना खा के फ्रेश होकर वो 10 बजे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो जिम भी कर सकते हैं, खासकर 11-12 के लड़के या लड़कियां, और पढ़ाई भी कर सकते हैं। रात को पढ़ने का एक ये फायदा हो जाता है।
और एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है रात को पढ़ने का, इसके बड़ा वो ये होता है दोस्तों, ये सारे पॉइंट मेरे ओरिजिनल है, मेरे दिमाग से, मैंने कहीं से देखे नहीं है, और जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल बातें मैं कर रहा हूँ। पांचवा फायदा ये होता है कि आपके पापा रात को घर पे होते हैं, शाम को घर आ जाते हैं वो, और जब आप रात को लेट नाइट तक पढ़ते हो तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है पेरेंट्स के अंदर कि आप पढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब आपके पापा देखेंगे कि आप पढ़ रहे हो तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, जिससे आपकी फ्यूचर डिमांड्स पूरी होंगी ज़्यादा, और आपका घर में सम्मान बढ़ेगा, रेस्पेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप टीनेजर हो या आप मेरी तरह यंग हो या आप मेरे से बड़े हो, तो रेस्पेक्ट सबको चाहिए। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट घर में मिलती है। दूसरा, आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। और ट्रस्ट, क्योंकि रात को जब आप पढ़ते हो तो पेरेंट्स को लगता है, देखो पेरेंट्स जो होते हैं खासकर फादर, वो आपकी पढ़ाई में जो पैसा खर्च करते हैं तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो आपको दुख होगा। तो अगर आप रात को पढ़ते हो लेट नाइट तक और आप पढ़ते हो तो आपके पापा को अच्छा लगेगा, इससे आपके पापा की हेल्थ अच्छी रहेगी, वो खुश रहेंगे और वो आपकी छोटी मोटी डिमांड्स पूरी करते रहेंगे। और अगर आप किसी कांड में फंस जाओ, कांड समझते होंगे, तो वहां पर आपके बचने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पापा को पता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। और ये कांड सबके साथ होते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं इसके कांड ना होते हो, ये सबको पता होगा, है ना। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको। ये 5 मैंने आपको फायदे बताए। सबसे बड़ा फायदा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, स्पेस की कमी नहीं रहती, आप अपने दोस्त से बुक्स या नोट्स ले सकते हो। आप जिम वगैरह, अपनी हॉबीज, क्रिकेट वगैरह, जिम या खेलना, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। रात को आप खेल सकते हो, सुबह आप उठ के स्कूल जा सकते हो, क्योंकि स्कूल जनरली 8 साढ़े 8 बजे के होते हैं। और आपका घर अगर स्कूल के पास ही तो आप सुबह उठकर 7 बजे और 7:30 बजे तैयार होकर, लड़के हो तो लड़कियों को 1 घंटा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप जा सकते हैं स्कूल में, है ना। ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं है लड़की ज़्यादा टाइम लेती हैं, बट हाँ, मैं स्कूल में सुबह 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाता था तैयार होकर, मुझे ज़्यादा टाइम लगता, साइकिल भी जाता था। अब बात करते हैं बैड इफेक्ट्स की। दोस्तों, हर चीज़ के अच्छे बुरे प्रभाव होते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि रात को जागने के बुरे प्रभाव क्या होते हैं, और वो इसी पॉइंट से आपको पता चल जाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, ये बात सच है कि रात को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता दोस्तों, लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें अपने, तो हमारे शास्त्र जो हैं, चाहे वेद हों या शास्त्र हों या जितने भी आप बुजुर्गों से बात करोगे, तो सुबह का एक टाइम होता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से सुबह का 4 बजे का टाइम होता है, वहां से लेकर सुबह के, बल्कि 3 बजे से ही मानते हैं लोग इसको, लेकिन 3 बजे हमारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बजे से और 6 बजे का जो टाइम होता है, इसको हमारे शास्त्रों में भी, और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान और जो बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं, इवन दुनिया के जितने भी फेमस लोग हैं अभी, एप्पल के संस्थापक मिस्टर स्टीव जॉब्स या अमेजोन के मालिक या जो बिल गेट्स हैं, वो सारे लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं। ऐसा भी एक सर्वे हुआ है कि दुनिया के सारे रिच लोग सुबह जल्दी उठते हैं, सारे रिच लोग। मैं ऐसे अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो खानदानी अमीर बने हुए हैं, पैसा बाहर से पीछे से आया या फिर जमीन का पैसा आ गया मुआवजे का, मैं उन अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन अमीरों की बात कर रहा हूँ जो किसी स्टार्टअप को शुरू करके या किसी उन्होंने कंपनी शुरू करी और मेहनत करके जो अमीर बने हैं। तो ऐसा माना गया है कि जो लोग सुबह को उठते हैं जल्दी, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। और जब स्टडी करी गई कि दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी 7 हैबिट क्या थी, तो उनमें एक कॉमन हैबिट दोस्तों ये भी मिली कि वो सुबह को जल्दी उठते थे। तो ये फायदा हो जाता है यहाँ पर सुबह को जल्दी उठने का, जो मैंने भी फील किया है। वैसे मैं लेट नाइट जाकर पढ़ने वाला था, बट अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है और अब मैं सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और शायद दुनिया की सबसे मुश्किल हैबिट्स में से एक है कि आप सुबह को जल्दी उठ जाओ दोस्तों। एक ये फायदा हुआ। तो अगर आप रात को देर तक सोते हो तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, जो कि आप शास्त्रों के नियम के खिलाफ चले जाते हैं। और अगर आप शास्त्रों को नहीं मान रहे हो अभी फिलहाल, तो आप अभी जो एक बुक सर्वे हुआ है, एक बुक लिखी गई है, द हैबिट्स ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अगर आप उस बुक को पढ़ते हो जो मैंने पढ़ी है, तो उसमें एक कॉमन हैबिट सबकी थी कि वो अपने सुबह जल्दी उठते थे। और वो बस ये हैबिट मैं बताऊंगा, अभी वो अलग बताऊंगा मैं एक वीडियो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की 7 हैबिट क्या होती हैं, तो वीडियो बना दूंगा मैं, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो। दूसरा नुकसान दोस्तों, पहला नुकसान हो गया सुबह नहीं उठ सकते आप, दूसरा नुकसान, और बस फिर सारे नुकसान यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। अगर ये नहीं हो पाया तो बहुत सारे नुकसान। दूसरा नुकसान दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो आप सुबह को उठकर फिर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। सुबह के टाइम हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो तो 4 से 6-7 बजे तक वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि उस टाइम आप सो रहे होते हो। तो वो नुकसान हुआ। तो एक बात जो हमें नुकसान हुआ रात को जागने का, ये हुआ। तीसरा नुकसान दोस्तों, जब आप सुबह रात को लेट तक सोओगे तो आप सुबह लेट उठोगे, तो कई बार आपका स्कूल मिस हो सकता है दोस्तों, स्कूल मिस हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि रात को ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है
कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल वॉच होती है जो हमारे शरीर को सेट करती है कि हमें किस टाइम उठना है और किस टाइम सोना है। तो प्रैक्टिस से आप रात को जाग भी सकते हो, उसको सेट कर सकते हो रात को जागने के लिए और सुबह को लेट उठने के लिए, और प्रैक्टिस से आप उसको सुबह को जल्दी उठाने के लिए भी सेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बायोलॉजिकल वॉच नेचुरल होती है, वो कोई मैकेनिकल वॉच नहीं है, और उसका संबंध सूरज की किरणों से होता है, सूर्य की किरणों से होता है। क्योंकि दोस्तों रात को सूर्य की किरणें नहीं होती, और साइंटिफिकली भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो मैसाचुसेट्स है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने सर्वे रिसर्च की है, उनके जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, कि रात को 11 बजे हमारी बॉडी में से हार्मोन निकलते हैं, ऐसे हार्मोन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जिससे हमें नींद आ जाए, और वो नींद वाले हार्मोन उसी टाइम निकलते हैं जब अंधेरा हो। यानी कि अगर आप सूर्य की रोशनी से उसका कनेक्शन होता है तो आर्टिफिशियल अंधेरा करके भी आप वो हार्मोन निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों जो नेचुरल बात होती है वो नेचुरली होती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे भी रिसर्च हुई है कि रात को हमारी बॉडी अगर हम जागते हैं तो हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे हार्ट, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। तो ये इफेक्ट हुआ, शायद ये 5 से ज्यादा हो जाएंगे, मैं सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं। चौथी बात करते हैं दोस्तों जब आप सुबह को लेट उठोगे तो उससे क्या होगा कि आप अगर सुबह को कुछ बात हुई है, घर में पापा उठे ऑफिस गए, सुबह को क्या हुआ, तो वो आपके सामने नहीं होगा। और मैंने इसे एक्सपीरियंस किया कि जब हम सुबह को लेट उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ खो दिया है, कुछ लॉस सा हो गया, क्योंकि जब हम उठते हैं सूरज निकला होता है। और इसका एक नुकसान ये भी होगा कि जिस दिन आपका स्कूल नहीं होगा उस दिन आप और लेट उठोगे और उसके भयंकर नुकसान होंगे। चौथा नुकसान। पांचवा नुकसान दोस्तों, जब हम रात को जागते हैं दोस्तों लेट नाइट तक, और अगर आपके पास फोन है या आपके पास सोशल मीडिया एक्टिवेट है, उसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ऐसी संभावना बढ़ जाती है रात को जब हम जागते हैं ज़्यादा देर तक और हमारी नींद हम मार देते हैं कॉफ़ी पीकर या कुछ भी करके, तो ऐसा संभावना हो जाती है कि रात को जब आदमी जागा होता है तो आप उससे कन्फेस इजीली करवा सकते हो। कन्फेस मतलब अगर रात को आप किसी से फ़ोन पर या चैट, फ़ोन तो नहीं कर पाओगे, शायद चैट करोगे, तो आप ज़्यादा वीक हो जाते हो उस टाइम इमोशनली, और आप ऐसी बात लिख सकते हो चैट में जो आपके खिलाफ जा सकती है। ऐसे सर्वे हुए हैं दोस्तों कि लोगों ने जब किसी को गलत चैट करी, गंदी चैट करी, जिससे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तक हुई, वो उन लोगों ने रात को 12 बजे के बाद ज़्यादातर की। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप रात को जागने वाले प्राणी हो, निशाचर हो, तो आप रात को 11 साढ़े 11 बजे तक अपना फ़ोन ऑफ कर दीजिए अगर आपको पढ़ना है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप एक्टिवेट हो जाते हो, कोई बुरी बात नहीं है, तो कभी कभी हमारे उससे ऐसी बात लिखी जाती है, इससे हम फंस जाते हैं। आपने भी एक बॉयज लॉकर रूम की कहानी सुनी होगी जो इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हुआ था केस, जिसमें किसी स्कूल के गुड़गांव के, दिल्ली के बच्चों ने एक अकाउंट बनाया था जिसमें एक लड़की फेक लड़के का अकाउंट बनाकर दूसरी लड़की का रेप करने का वो प्लानिंग कर रहे थे। अब वो सब जेल में हैं, शायद बच चुके हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उनका पूरा फ्यूचर खराब हो गया, स्कूल की रेपुटेशन चली गई। तो दोस्तों वो सब उनसे रात को ही लेट नाइट वो जागते थे, और लेट नाइट जब हम जागते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते, हमारी जो पावर होती है सोचने समझने की वो कम हो जाती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि रात को आप या तो जागे नहीं, और अगर आप जाग कर पढ़ रहे हो तो मोबाइल फोन को ऑफ करके कसम खाकर आप किसी को दे दीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी चीज बुरी नहीं होती दोस्तों, रात को पढ़ना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके जो घातक परिणाम है, जो उसके खतरनाक परिणाम है, वो मैं आपको बता रहा हूं। 5 रीजन हो गए, 6ठे रीजन पर आते हैं दोस्तों। अगर आप रात को लेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप रात को जब पढ़ते हो कुछ भी, तो मान लो जो आपने एक्स पढ़ा उसको आप किसी को बता दो, मम्मी को या पापा को या सिस्टर को या भाई को या अपने किसी दोस्त को, कि मम्मी मैंने रात को ये पढ़ा, आज मैंने रात को ये पढ़ा। ये हैबिट बनाओ आप। और जब भी आप रोज रात को कुछ भी पढ़ोगे, सुबह उठकर आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, किसी को, दोस्त को। और जब जिस दिन आप नहीं बताओगे तो वो इतना रेगुलर हो जाएगा कि वो आपसे पूछेगा, हाँ भाई तूने रात को क्या पढ़ा। उससे फायदा होगा कि आपको रात को पढ़ने की जो एक टारगेट आप अपने अंदर रखते हो उसको पूरा करने की आप कोशिश करोगे, अदरवाइज वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि एक कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए, साक्षी इंसान होना चाहिए जिसको आप अपनी बात बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम घुमा फिराकर इसका निचोड़ निकालें तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि रात को पढ़ने के बहुत फायदे हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जगह की प्रॉब्लम नहीं होती, रिसोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा मैं एक बात ये भी कहना चाहता इसके फेवर में कि अगर हमारे घर में एक ही कंप्यूटर, एक लैपटॉप है और हम ज्यादा सिबलिंग्स हैं, भाई बहन 2 या 3 होते हैं घरों में, अक्सर 2 तो होते ही, कई बार 4-5 भी होते हैं, तो अगर एक ही रिसोर्स है तो रात को जो बच्चा जागकर पढ़ेगा उसको रिसोर्स ज्यादा अच्छी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो काम है पढ़ने का वो नेट पर बेस्ड है तो रात को इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि बैंडविड्थ कम यूज होती है। ये भी इसके फायदे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। मुझे लगा छोड़ो बताता नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर आपके घर में एक ही कंप्यूटर है या पेन की कमी है, कुछ भी, कोई मोबाइल फोन एक ही है जो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो रात को फ्री हो जाता है। इसके अलावा दिन में सिस्टर पढ़ सकती है, रात को भाई पढ़ सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं, ये फायदे हैं। लेकिन कंक्लूजन अगर निकलता है तो दोस्तों इसका मतलब ये निकलता है कि सुबह उठकर पढ़ना सबसे अच्छा है। सुबह उठकर पढ़ो,
जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हो उस टाइम उठकर फ्रेश होकर थोड़ी एक्सरसाइज करके भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, वाहेगुरु का नाम लेकर, जीसस का नाम लेकर, जो भी आपके मन में हो उनको याद करते हुए आपको सुबह को 2-2.5 घंटे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मेरा सजेशन ये भी है कि सुबह को आप वही सब्जेक्ट पढ़ा करो जो आपको सबसे मुश्किल लगता हो। जैसे अगर आपको फिजिक्स सबसे मुश्किल लगती है और उसके अंदर भी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सबसे मुश्किल लगते हैं, तो माय सजेशन इज कि आप सुबह को उठकर फिजिक्स पढ़िए दोस्तों, और उसके अंदर भी वो पार्ट पढ़िए जो आपको मुश्किल लगता है। मान लो किसी बच्चे को सुबह फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, मुश्किल लगता है, या उससे डेरिवेशन नहीं होते, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है और ये सजेशन भी है एज अ टीचर कि आप सुबह को उठकर वही पार्ट करें अपनी पढ़ाई का जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ऑनलाइन क्लास हो रही है आजकल, तो मोबाइल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन क्लास ना ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मेरी आपसे सजेशन है कि आप मोबाइल फोन ऑफ रखें अपना, क्योंकि दोस्तों मशीनें हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। मशीन्स आर फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर नॉट फॉर मशीन्स। मोबाइल भी एक मशीन है, मोबाइल बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी चीज है। इवन ये वीडियो में मोबाइल से शूट कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मोबाइल का यूज हमारे लिए घातक भी हो सकता है अगर हम दिन रात मोबाइल हाथ में रखेंगे। ये एक बीमारी, एक सिंड्रोम होता है, अगर हमारे हाथ में मोबाइल ना हो तो हम परेशान से हो जाते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि सिंड्रोम रखिए, पेन सिंड्रोम, कि अगर हाथ में पेन ना हो तो आप परेशान से हो जाओ। एक टाइम ऐसा भी था जब लोग यहाँ पेन लगा कर रखते थे साइड में, जेब में, और पेन रखना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अभी भी आप पुराने टीचर्स को देखोगे तो पेन, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन लगा के रखते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई पॉइंट हो, चाहे वो इसकी अच्छाई के लिए हो या इसके अगेंस्ट हो, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको पूरी वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, फेवर, अनफेवर, वो भी आप कमेंट करके बताना। आपको मेरी वीडियो में कौन सा पॉइंट गलत लगा वो भी आप कमेंट करके बताना कि भैया मैं आपकी बात सही नहीं लगी, और कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो भी। और ये भी कमेंट करके बताना कि आप रात वाले पढ़ने वाले बच्चे हो या सुबह वाले पढ़ने वाले बच्चे हो। और ये भी बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा चीज आपके साथ हुई है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपका दोस्त अनुराग त्यागी। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हो, भाई हूं तुम्हारा, कोई डरने की बात नहीं है। टाइम अप डाउन चलता रहता है, लेकिन हमें काम करना होगा। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।